आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम गई। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून को अपनी तशहीरी मुहिम में खूब इस्तेमाल किया। शाहीन बाग का मसला बीजेपी की अवामी रैलियों की जान सी बन गई है। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि शाहीन बाग और दूसरी तरफ दिल्ली असेंबली इंतखाबात, क्या इन्हें जोड़कर देखा जाए? जो पार्टियां लगातार शाहीन बाग पर सियासत करती रही, क्या उन्हें दिल्ली के इंतखाबात में फायदा मिलेगा? इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली इंतखाबात की थम गई तशहीरी मुहिम। दिल्ली की इंतखाबी जंग शाहीन बाग पर आई। शाहीन बाग पर बयानबाजी से किसे फायदा? दिल्ली असेंबली इंतखाबात और शाहीन बाग। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम गई। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और मरकजी वज़रा ने अपनी रैलियों में शाहीन बाग का जिक्र किया। शाहीन बाग का मसला बीजेपी की अवामी रैलियों की जान सी बन गई। बीजेपी लीडर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को शाहीन बाग के हवाले से पूरे चुनाव में घेरते रहे। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने शाहीन बाग पर बड़ा हमला किया। शाहीन बाग से एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता हो और वो महिला कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ, ये क्या है? सुसाइडल बॉम्ब नहीं है तो क्या है? छोटे छोटे बच्चों के एक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। और वोट के सौदागर इस चक्रव्यूह चक्र में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सवालों और इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के जहनों को बांटकर तफर्रका डाल रही है। वोट बैंक के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है कि उनके पास दिल्ली का सीएम बनने लायक कोई नहीं है। कल फिर मैंने कहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे को वोट दे दो, मैं दिल्ली का सीएम डिसाइड करूंगा। तो अमित शाह जी आ जाएं बहस करने के लिए, और सारे मुद्दों पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। उनको वो शाहीन बाग कर रहे हैं, मैं शाहीन बाग के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं उनके साथ। लेकिन अमित शाह जी ने भी बहस करने से मना कर दिया। वो भी बहस करने को तैयार नहीं है, वो भी जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है, जनता के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुजाहरा कई हफ्तों से जारी है और इसे लेकर बीजेपी के वज़रा सरकर्दा लीडरों के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को अपने खिताब में कहा था कि शाहीन बाग के पीछे एक ऐसा सियासी डिजाइन है जो मुल्क में आपस की मोहब्बत को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सियासी खेल खेल रहे हैं। जाहिर है कि इस बार दिल्ली इंतखाबात पर शाहीन बाग का इशू हावी रहा, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या शाहीन बाग के नाम पर इन जमातों को वोट भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि